गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस के बारे में पढ़ना है। साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा केमिस्ट्री का, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ना है। पदार्थ की अवस्थाएं में सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ होता क्या है। सर्वप्रथम पदार्थ को परिभाषित करेंगे, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ को परिभाषित करने के लिए हम उसको दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो स्थान और भार रखती है वो हमारी पदार्थ कहलाती है। पदार्थ, द मैटर विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव some mass are called substance। सब्सटेंस को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस, TANCE। मतलब ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पदार्थ या फिर वस्तु जो कुछ मास रखे और अपना भार रखे तो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को परिभाषित करने के बाद हम पदार्थ के गुण के बारे में जानेंगे। पदार्थ की प्रॉपर्टीज या फिर मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोई भी मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स, मतलब एटम्स या फिर अणु, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे पदार्थ या फिर मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम अणु कहते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स या फिर अणु। ये सभी कण एक दूसरे को दूसरी प्रॉपर्टी है नहीं अच्छा लगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है? मतलब पदार्थ हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम एटम या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, हिंदी में अणु या फिर परमाणु। ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी ये रहेगी कि जो छोटे छोटे कण किसी भी पदार्थ के होते हैं, जैसे कोई भी हमारा पदार्थ हुआ मैटर, तो छोटे छोटे कणों जो छोटे छोटे कण हुए इनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, ATOMS, एटम्स। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये रहेगी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं अर्थात मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ये एक दूसरे को सम फोर्सेस, मतलब कुछ बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ये हमारा पार्टिकल हुआ मैटर का और ये हुआ, तो ये एक दूसरे को कुछ फोर्स के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, मतलब मैटर, फेजेस ऑफ मैटर। आपने पदार्थ की अवस्थाओं के लिए अवस्थाएं मतलब अवस्था का मतलब कि हमारा मैटर कौन कौन से फेजेस या फिर कौन कौन से फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आप सभी ने अनुभव मतलब अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में अनुभव किया होगा, फिर देखा होगा कि जैसे हम पानी हो गया हमारा, और सॉलिड के लिए कुछ भी मेटल रॉड हो गई, और गैस के लिए गैसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, ये 3 अवस्थाएं नॉर्मली सब मतलब जानकारी में सभी को जानकारी होगी। फर्स्ट नंबर पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे द्रव बोल सकते हैं हम, जैसे वाटर हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं? द्रव अर्थात लिक्विड हुआ। दूसरा हम देखते हैं ठोस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। तीसरी अवस्था हुई गैसियस फॉर्म में, उसको बोलते हैं गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं। चौथी अवस्था हो गई हमारी प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अवस्थाओं को पढ़ने के बाद हम इसकी डेफिनीशन या फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारा द्रव अवस्था है तो द्रव को कैसे परिभाषित करेंगे, सॉलिड को कैसे परिभाषित करेंगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं को जानने के बाद हम पदार्थ की प्रत्येक अवस्था को डिटेल से समझेंगे। जैसे सर्वप्रथम हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। सॉलिड होता क्या है? सॉलिड अर्थात ठोस को समझेंगे। हमने पदार्थ में पढ़ा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वो कण एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
जैसे हमारे ये सॉलिड अवस्था हुई, तो सॉलिड में ये छोटे छोटे कण हो गए, जैसे ये सभी कण एक दूसरे को ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जो इस अवस्था को कठोर और संपीड़नता कम करता है। कठोर और संपीड़नता कम करता है, अर्थात ग्रेटर फोर्स इस अवस्था को कठोर का रूप प्रदान करता है और संपीड़नता कम करता है। संपीड़नता का मतलब होता है कि जब हम कोई फोर्स या फिर बल लगाएं किसी भी अवस्था में, तो उसको क्या करें, कुछ फोर्स के साथ उसके आकार में परिवर्तन लाए, बट सॉलिड अवस्था में कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पदार्थ के गुण हम क्या लिख सकते हैं ठोस अवस्था में, कि जब इसमें ग्रेटर मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ तो क्या होगा, ये कठोर हुआ और संपीड़नता कम हुई। इसलिए कठोर अवस्था में क्या लिखेंगे, इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा, और वॉल्यूम भी निश्चित होगा, मतलब फिक्स रहेगा। और तीसरा संपीड़नता कम होगी, और चौथा कठोर रहेगा, मतलब फोर्स लगाने पे इस अवस्था में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपवाद के लिए हम पढ़ सकते हैं, अपवाद क्या रहेगा, रबर बैंड, अर्थात हम जब रबर बैंड में फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड क्या होता है, सम डायमेंशंस के साथ क्या होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे रबर बैंड BAND। सॉलिड अवस्था को पढ़ने के बाद हम लिक्विड अवस्था के बारे में जानेंगे। सॉलिड को समझने के बाद हम लिक्विड अवस्था के बारे में जानेंगे या समझेंगे लिक्विड अवस्था होती क्या है। लिक्विड अवस्था, पर्यावरण में फिर अपने चारों तरफ आपने देखा होगा कि लिक्विड जैसे हमारा ऑयल हो गया और वाटर हो गया, तो वाटर की प्रॉपर्टी समझने के लिए मतलब द्रव अवस्था, पानी को आप सभी ने अनुभव किया होगा कि अगर पानी को हम किसी बर्तन में या फिर किसी पॉट में रखें तो क्या होता है, अगर लोटे में रखते हैं तो लोटा की आकार ले लेता है, गिलास में रखें तो गिलास का आकार ले लेता है। तो क्या इसका क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है कि पदार्थ वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे, इसका अनिश्चित रहेगा। वॉल्यूम अनिश्चित अर्थात अनिश्चित रहेगा, अर्थात पॉट या फिर बर्तन के आकार का होगा, ठीक। और संपीड़नता इसमें क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, सॉलिड से कम होगी वाटर में, अर्थात लिक्विड में। इसको लिखेंगे लिक्विड संपीड़नता। लिक्विड अवस्था को समझने के लिए हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई, और समझने के लिए हम समझेंगे जैसे हमने सॉलिड लिया था, कोई भी पदार्थ ये हुआ, जैसे हमारा ये कण हुआ, तो इसके बीच में जो आकर्षण बल होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा हमारा, क्या होगा, सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होगा वाटर में। जिससे क्या होगा कि इसके जो छोटे छोटे कण रहेंगे ये मूवेबल रहेंगे थोड़ा, जिससे हमारे, जैसे हम वाटर को देखते हैं, कहीं भी वाटर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द्रव। कोई भी लिक्विड अवस्था में, कोई भी अगर पदार्थ की वैसी अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर ले या फिर, तो क्या कहलाएगी, हमारी लिक्विड अवस्था होगी। लिक्विड अवस्था को समझने के बाद हम गैसियस अवस्था को समझेंगे। तीसरी हमारी फेज ऑफ गैस की अवस्था। इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, विसरण की प्रॉपर्टी होती है। विसरण, जैसे ये कोई गैस की हमारी गैस का पार्टिकल, इसमें जो फोर्स मॉलिक्यूल्स या फिर कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो बहुत कम होता है, वेरी लेस।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। जिससे क्या होता है, ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण मतलब मूवेबल हो जाते हैं, फ्लो करते हैं, फ्लो। इसलिए गैस की प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। सर्वप्रथम गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। दूसरा वॉल्यूम भी अनिश्चित। तीसरा इसमें फोर्स लगाने पे संपीड़नता मैक्सिमम होती है, संपीड़नता अधिक होती है। गैस की अवस्था को समझने के बाद हम पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को समझेंगे। प्लाज्मा की अवस्था होती क्या है? प्लाज्मा की अवस्था जब किसी भी मैटर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक गर्म किया जाता है, फिर जैसे गैसियस अवस्था हो गई हमारी, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या करती है, आयंस का रूप ले लेती है, आयंस में डिवाइड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जैसे होता है हमारा प्रोटॉन होता है, उसमें क्या हो जाती है, आयंस के फॉर्म में आ जाती है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा की अवस्था को पदार्थ की वो अवस्था जिसको अत्यधिक तापमान पे गर्म करने पर जब वो आयन के फॉर्म में आ जाए, तो उसे प्लाज्मा की अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे हम, जैसे बिजली का चमकना। और दूसरा उदाहरण क्या लगेगा, नियॉन लैंप। जैसे नियॉन लैंप में क्या होता है, नियॉन्स के आयंस होते हैं जो हमको लाइट प्रोवाइड करते हैं। जैसे नियॉन्स का प्रकाश जो होता है नियॉन लैंप में। इसके बाद हमारी अंतिम अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेस, जो प्रैक्टिकली तौर पे अभी पॉसिबल नहीं है, उदाहरण नहीं है उसका। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस से हमारा हुआ सत्येंद्र नाथ बोस। इसमें दो साइंटिस्ट हैं, सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने इस अवस्था के बारे में जानकारी दी थी। और इससे हमारा क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सब कोई जानता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने इस पदार्थ की पदार्थ के बारे में बताया था कि जब हम किसी भी पदार्थ को परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान वो होता है जैसे डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, परम शून्य तापमान मतलब माइनस में, परम शून्य तापमान और अधिकतम दाब पे, मतलब हमारा क्या रहे, तापमान शून्य से भी कम रहे और दाब अधिकतम रहे, अधिक से अधिक, अधिकतम दाब अर्थात प्रेशर हमारा अधिकतम रहे और टेम्परेचर कम से कम रहे। जब हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को परम शून्य तापमान और मैक्सिमम दाब पे ले जाते हैं तो हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको परिभाषित करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परम शून्य तापमान और मैक्सिमम दाब हो, तब हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनती है। जब हम किसी भी पदार्थ को परम शून्य तापमान मतलब एब्सोल्यूट परम
शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो से भी कम, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम दाब, अधिकतम दाब पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए सत्येंद्र नाथ बोस जो अपने इंडिया के हैं और बोस अल्बर्ट आइंस्टीन को 2001 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2001 में नोबेल अवार्ड दिया गया था केमिस्ट्री का, नोबेल अवार्ड 2001 में। किनको सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन